शाम का समय था। आसमान में बादल घिर आए थे और हवाओं की सरसराहट ने गांव के पेड़ों को झकझोर दिया था। सूरदास अपने घर के छोटे से बरामदे में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके भीतर कुछ उथल-पुथल मची हुई थी। जन्म से अंधे सूरदास ने कभी दुनिया की रोशनी नहीं देखी थी, परंतु उनके मन में एक प्रश्न हमेशा गूंजता था, आखिर मेरी दुनिया कैसी होगी अगर मैं देख पाता। सूरदास का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन से ही उन्हें उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। उनके 3 बड़े भाई थे, जिनकी ओर माता पिता का अधिक ध्यान रहता था। उन्हें हमेशा लगता था कि वे परिवार के लिए एक भार हैं। छोटी छोटी चीजें जो उनके भाइयों को सहज रूप से मिलती थी, सूरदास के लिए किसी स्वप्न से कम नहीं थी। चाहे त्योहारों पर नए कपड़े हो या मिठाइयाँ, सूरदास के लिए इनमें से कुछ भी नहीं था। उनकी माँ अक्सर कहती, तू अंधा है, तुझे ये सब क्यों चाहिए? लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सूरदास के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक शाम जब सूरदास गांव के बरामदे में अकेले बैठे थे, तभी अचानक दूर से एक मधुर धुन सुनाई दी। यह धुन कुछ गायकों की थी जो भगवान कृष्ण के भजन गा रहे थे। सूरदास ने इससे पहले कभी ऐसा संगीत नहीं सुना था। वह धुन मानो सीधे उनके हृदय में प्रवेश कर गई। उस क्षण सूरदास ने अपने अंधेपन को पूरी तरह भुला दिया। उनका मन केवल एक ही चीज पर केंद्रित था, भगवान कृष्ण की स्तुति। संगीत की इस अनमोल धारा ने सूरदास के भीतर एक नया उद्देश्य जगा दिया। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि एक दिन वह भी गाएंगे और अपने प्रिय भगवान को अपनी आवाज के माध्यम से पुकारेंगे। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। जब सूरदास ने अपने पिता से गाने की इच्छा जताई और उनसे पढ़ाई लिखाई सिखाने की प्रार्थना की, तो उनके पिता ने क्रोध में कहा, तू अंधा है, पढ़कर क्या करेगा? गाना बजाना तेरे बस की बात नहीं। यह सुनकर सूरदास का दिल टूट गया, परंतु उनकी इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। कुछ दिन बाद एक और गायकों का समूह गांव से गुजरा। सूरदास ने बिना सोचे समझे उनका पीछा किया। रात को जब गायक समूह एक झील के पास रुका, तो एक गायक ने सूरदास से पूछा, तू हमारा पीछा क्यों कर रहा है? सूरदास ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। गायकों ने उसे खाना खिलाया और सोने के लिए कहा, लेकिन सूरदास को यह नहीं पता था कि अगली सुबह जब वह उठेगा, तो वे उसे अकेला छोड़कर जा चुके होंगे। अब सूरदास अपने घर से दूर थे, बिना किसी सहारे के। वह निराश थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कृष्ण का भजन गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में एक गहरा दर्द और भक्ति थी, जिसने वहां से गुजरने वाले लोगों को प्रभावित किया। लोग उन्हें भोजन और कपड़े देने लगे और धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच के मार्ग पर बैठते और भजन गाते। यह जगह यात्रियों के ठहरने के लिए प्रसिद्ध थी। धीरे धीरे सूरदास का भजन गाना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लोग उनकी मधुर आवाज सुनकर रुक जाते और उनके गीतों में डूब जाते। कुछ वर्षों बाद सूरदास 14 वर्ष के हो गए थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। उनकी आवाज में इतनी आत्मीयता थी कि लोग मानते थे कि उनके गीतों में खुद भगवान का वास है। एक दिन जब सूरदास भजन गा रहे थे, तभी उन्होंने मन ही मन भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे अंधेपन का अंत करो, मुझे आपके दर्शन चाहिए। वह रात उनके जीवन की सबसे अद्भुत रात थी। सूरदास ने स्वप्न में भगवान कृष्ण के दर्शन किए। कृष्ण बालक रूप में उनके सामने प्रकट हुए और कहा, सूर, तेरा अंधापन तेरे शारीरिक नेत्रों में नहीं है, बल्कि यह संसार को देखने की एक नई दृष्टि है।
तू मुझे अपने हृदय से देख सकता है। सूरदास की आंखों से आंसू बह निकले और उस दिन से उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे सूरदास की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। उनकी भजनों की मधुर धुनों ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उनका जीवन केवल भक्ति और सेवा का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने जीवन में हजारों भजन लिखे जो आज भी भक्तों के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनकी कविताओं में भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं से लेकर उनके गहरे संदेशों तक का वर्णन है। सूरदास का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भले ही कोई शारीरिक रूप से अक्षम हो, लेकिन अगर उसके दिल में विश्वास और भक्ति है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। सूरदास ने अपने अंधेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। उनके भजनों में उनकी आत्मा की गहराई और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति साफ झलकती है। सूरदास का जीवन केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी कविताएं और भजन आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। चाहे वह मंदिरों में गाए जाने वाले भजन हो या धार्मिक समारोह, हर जगह सूरदास की कविताओं का गूंज सुनाई देती है। उनकी भक्ति और प्रेम की भावना आज भी हमें प्रेरित करती है। सूरदास की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, अगर हमारे दिल में विश्वास और भक्ति हो तो हम सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। सूरदास ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और उनके जीवन का यह संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है।